What if I told you that a story has left even experts searching for answer? Let's uncover the truth. मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आज आपको जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो रिलेट करती है जापान से। तो आज आपको ले चलती हूँ जापान। बट हाँ, इस चैनल को ऐसी स्टोरी और मिस्ट्री से भरी हुई, मिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तीनों चीज़ों से भरी हुई कहाँ मिलेगी इस मोनिका द्विवेदी के चैनल पे। तो ऐसे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एक लाइक आपका वैल्यूएबल है अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं जापान के ओशियन के नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो देखने में बिल्कुल एक एंशिएंट सिटी जैसा लगता है। क्या मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है कि जापान के ओशियन के नीचे पूरी की पूरी आपको एक ऐसा लगे जैसे कि पूरी सिटी बसी हुई हो। और यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्टों का तो कहना ये भी है कि ये एक जैसे कोई पिरामिड हो ना, उससे भी ओल्ड हो सकता है ये। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये, तो अब ये डिसीजन आपके हाथों में है इस कहानी को सुनते हुए कि ये नेचर का मास्टरपीस है या यूं कह लो ये लॉस्ट सिविलाइजेशन का एविडेंस है। अब इसको आप लकीली बोलो, कोइंसिडेंस बोलो, या जस्ट उनके ऐसे किस्मत में था कह सकते हैं। किहाचिरो अराताको, किहाचिरो जापानी एक मरीन डाइवर होते हैं, गोताखोर होते हैं। ये स्टार्टिंग होती है 1986 से। यहाँ साइंस की सबसे बड़ी डिबेट स्टार्ट होती है। यूं कहें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तीनों चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अराताको किहाचिरो किसी को डाइव करा रहे होते हैं। 1986 की बात होती है ये। उन्हें एक इतना बड़ा एक जायंट स्ट्रक्चर मिला होता है, तो यूं तो कहें वो सातवां अजूबा उन्होंने देख लिया। ये एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना होता है, इस पर स्टेयर भी होती है, इस पे कह सकते हैं ये जैसे कि पूरी बसी हुई ओल्ड सिटी की तरीके, एक एंशिएंट सिटी की तरीके दिख रहा होता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है योनागुनी मॉन्यूमेंट की 1986। और यहाँ से छिड़ जाती है यूं कहें हिस्ट्री की जंग। यहाँ से शुरुआत होती है हिस्ट्री की डिबेट। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होते ही मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देना चाहती हूँ इसकी ज्योग्राफी। योनागुनी है क्या? योनागुनी एक आइसलैंड है और ये योनागुनी एक आइसलैंड है जो कि जापान में स्थित है। ये इसकी ताइवान से हार्डली कह सकते हैं 110 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पे जाया जा सकता है। तो यहाँ पे टूर होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर टूर करने जाते हैं जापान के। यहाँ की कुछ खास चीजें भी फेमस हैं। अगर किसी को स्टोरी अच्छी लगेगी तो मैं इसको सेकेंड पार्ट में बना दूंगी। जो कि जापान फेमस है अर्थक्वेक के लिए, बोला तो यहाँ तक की जाता है कि ये पैसिफिक ओशन यानी कि यहाँ पर अर्थ तो ये भी जाता है अर्थक्वेक के बारे में कि ये एक गेस्ट की तरीके नहीं आता है, ये परमानेंट रेजिडेंट है यहाँ पर। हम ह्यूमन भी बड़े अजीब होते हैं, नहीं वैसे भी तुरंत देखकर जज करते हैं। तो हमने भी इस स्ट्रक्चर को देखा और हमने तुरंत से जज कर लिया। और दूसरी साइड ने अनुमान लगा लिया ये नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है। एक साइड बोलता है नेचर का दिया गिफ्ट है और दूसरे साइड बोला गया कि नहीं ये मैन मेड है। इसको देखकर, इसकी डिजाइन को देखकर, जिस तरीके से इसमें बड़ी बड़ी स्टेयर, जायंट बिल्डिंग बनी हुई है, पूरी की पूरी ऐसी लग रही जैसे कि सिटी की बसावट हो, उस तरीके से उन्होंने जज किया कि ये हो सकता है कि ये एक सिटी हो। फिर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर 25 ईयर दिए इसको बाकायदा। एक साइंटिस्ट हुए किमोरा, जिन्होंने अपना 25 ईयर्स दिया इसको रिसर्च करने में। कहा तो यहाँ तक कि ये भी जाता है कि यहाँ पर जो साइड थी उसके साइड में इन्हें कुछ मिट्टी के बर्तन, स्टोन टूल्स, और इन्हें यहाँ से स्टोन टूल्स मिले हुए थे और कुछ कह सकते हैं प्लेस मिले। बट उन्होंने ये दावा नहीं कर पाया और ना ही ये पुख्ता सबूत उन्होंने जुटा पाए कि वो बोल सके कि एक एंशिएंट सिटी है। लेकिन ये नहीं कह सकते किमोरा ने इसको पूरा अपना 25 ईयर्स दिया। और किमोरा ने पूरा 25 ईयर्स दिया। किमोरा ने बहुत सारी रिसर्च की। किमोरा यहाँ तक ढूंढ निकाली जो सीढ़ियां बनी हुई थी, उनको सेम सीढ़ियां जो बनी ऐसी लगी जैसे सिर्फ मैन मेड ही हो सकते हैं। यानी उसकी फिनिशिंग इतने अच्छे वे में की हुई थी जैसे किसी टूल से की गई हो, परफेक्ट की गई हो। और वहां पे उन्हें कई ऐसी स्टेयर्स तो देखने में ऐसे लग रही थी जैसे कि किसी परफेक्ट फिनिशिंग करके बनाई गई हो। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आंगन, दीवारें जो
स्टोन से बनी हुई वॉल्स जैसी आकृति दिखाई दी। और कहा तो ये भी जाता है कि बेदी की पिरामिड बहुत बड़ा एक कोई जैसे बेदी से बना हुआ पिरामिड या स्टेयर्स वाई ऐसे बने हो। और यहाँ पर जो चीज उन्हें दिखाई दी वो एक उन्होंने नाम दिया एक था कायदा स्क्रिप्ट। जापान में चलता है कायदा स्क्रिप्ट होता है जैसे कि आप सिंबल से दिखाएं किसी चीज को। जैसे अगर किसी चीज को पहले के लोग कम्युनिकेट या रिचुअल परफॉर्म करना होता था तो सिंबल बना के दिखाते थे, तो उन्होंने इसको एक उसी से जोड़ कर देखा, एक कायदा स्क्रिप्ट उन्होंने यहाँ तक की। लेकिन ये बिल्कुल पुख्ता सबूत नहीं दे पाए और ना ही इसको ये कभी ये चीज साबित कर पाए, क्योंकि फिर आगे जाके और ये तो साइंटिस्ट थे, फिर जियोलॉजिस्ट, उन्होंने अपना ये दिया कि ये सिर्फ नेचुरल वे में है, क्योंकि यहाँ से कुछ और भी जब आगे रिसर्च हुई तो ये ऐसे सबूत नहीं जुटा पाए कि यहाँ से मैन के होने के सबूत मिल पाए। तो उन्होंने इसको फिर उन्होंने बोला कि ये सैंडस्टोन से कुछ नहीं, कटी हुई आकृतियां हैं, पर देखने में ये मैनमेड लगती हैं और ये अनसॉल्व है, अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाया है कोई भी, और रिसर्च इस पर जारी है। अब तो यहाँ पर टूर होता है, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। जिसको कायदा स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कायदा एक जापानी स्क्रिप्ट है जो पहले के लोग मोनोग्राम या डायग्राम वाइज सिंबल वाइज चीजें दिखाने के लिए यूज किया करते थे। तो उन्होंने जब आकृतियां देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि ये एक कायदा स्क्रिप्ट के तरीके दिख रहा है, जैसे कि कम्युनिकेट करने का एक जस्ट वे होता है। पहले के लोग जैसे लिखना तो जानते नहीं थे, तो कम्युनिकेट करने के लिए ये कायदा स्क्रिप्ट से जो। अगर आपको भी बनना है सच और रहस्य की जर्नी का हिस्सा तो इसके लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। जस्ट इन कमेंट बॉक्स अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ अपने आप में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर स्टोरी से रिलेटेड अगर आपको कोई स्टोरी जस्ट सुननी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।